Hello students, welcome back. Now time for chapter 3. This is chapter 3, Space. In this chapter we will read about our space moons as our artificial satellite and use of artificial satellite. इस चैप्टर में हम रीड करेंगे मून के बारे में, हमारे स्पेस के बारे में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में और उनका क्या यूज़ है उसके बारे में. स्पेस इज द एरिया बियॉन्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर वेयर द स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर. यानी कि स्पेस अर्थ और एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा एरिया है जहाँ पर स्टार्स और प्लैनेट्स हैं. यूनिवर्स comprises of the earth and all other heavenly bodies are the space surrounding the earth. The universe includes the stars, planets, satellites, comets, asteroids and the space between them. यानी कि जो पूरा यूनिवर्स है उसमें जो हमारी अर्थ है और जो हमारी अदर हेवनली बॉडीज़ हैं जो कि अर्थ के चारों ओर घूमती रहती हैं, यानी कि वो ये अर्थ के साथ साथ बाकी सभी जो प्लैनेट्स हैं वो भी एक सर्कल में घूमते रहते हैं. एंड जो यूनिवर्स है उसमें पूरे स्टार्स भी आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड, यानी कि जितने भी ये सब स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, कॉमेट्स हैं वो सब यूनिवर्स में ही आते हैं. देखिए सोलर सिस्टम. द सोलर सिस्टम कॉम्प्राइजेस ऑफ द सन एंड 8 प्लैनेट्स. यानी कि जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने जो प्लैनेट्स, सन एंड 8 प्लैनेट्स हैं. देखिए प्लैनेट क्या है. प्लैनेट आर हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन. दे डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर own. दे ओनली रिफ्लेक्ट द सनलाइट. ए प्लैनेट इज मच स्मॉलर देन अ स्टार. यानी कि जो प्लैनेट है वो एक हेवनली बॉडीज़ हैं. जो प्लैनेट्स जितने भी हैं वो हेवनली बॉडीज़ हैं जो कि सन के चारों ओर मूव करते रहते हैं. एंड इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, कोई रोशनी नहीं होती है. ये रिफ्लेक्ट होते हैं सनलाइट से, यानी कि सूरज की जो रोशनी होती है उसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट होते हैं. एंड इस जो प्लैनेट है मच स्मॉलर है, यानी किसी स्टार की तरह. ईच प्लैनेट मूव अराउंड द सन ऑन इट्स आउन पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट. और जो सभी प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों ओर घूमते रहते हैं. और ये जो घूमते हैं तो इनकी खुद की एक पोजीशन है, उसी में ही ये एक घूमते हैं. और जिस पाथ पर, जिस रास्ते पर ये घूमते हैं उसे ऑर्बिट कहते हैं. जैसे अगर कोई एक प्लैनेट है वो इस तरीके से घूम रहा है तो जहाँ पर जिस सर्कल पर, स्पेस पर ये घूम रहा है वो होगा ऑर्बिट. The orbits are oval-shaped with sun at their center. Each planet remains in its own orbit. यानी कि जो ऑर्बिट्स है वो ओवल शेप्ड होंगे, यानी कि जैसे ये बीच में सन है तो इसके इस तरीके से ओवल शेप्ड ये आया, इसी ओवल शेप्ड में घूमते हैं. एंड जब ये घूमते हैं तो ये इनका खुद का एक पाथ होता है, खुद का वे होता है, उसी में ही ये राउंड लगाते हैं. ऐसा नहीं है कि आज इधर घूम रहे हैं तो कल और ज़्यादा इधर चलेगा, इस तरीके से नहीं. हमेशा एक ही अपनी इनका एक रास्ता है, उसी में ही ये मूव करते रहते हैं. और हर एक प्लैनेट का उनका खुद का एक ऑर्बिट होता है. द 8 प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. दैट्स मीन्स जो 8 प्लैनेट्स हैं और उनकी जो डिस्टेंस है सन से वो है, वो एक कौन सा प्लैनेट पहले आएगा, कौन सा प्लैनेट बाद में आएगा. देखिए जो वो 8 प्लैनेट है वो क्या है, पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये प्लैनेट्स के नेम आपको लर्न होने चाहिए, आपको लर्न करने हैं. देखिए मरकरी इज द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन. मरकरी सबसे करीबी है प्लैनेट है, नियरेस्ट प्लैनेट है सन के. इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट. इट मूव्स फास्टर देन एनी अदर प्लैनेट. ये दिन में क्या होता है, गर्म रहता है, हॉट रहता है, लेकिन रात के समय में कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है. और ये जो मूव करता है बहुत ही फास्टली, तेज़ी से मूव करता है अदर प्लैनेट के
लिए देखिए। एंड वीनस इज द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लानट। जो वीनस है बहुत ही ज़्यादा ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लानट है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार एज इट सीन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। और वीनस को मॉर्निंग एंड इवनिंग सन के मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कहते हैं, क्योंकि इसे हम मॉर्निंग एंड इवनिंग में देख सकते हैं। Earth is neither too hot nor too cold. It has water and air that can contain oxygen. It is the only planet with life on it. यानी कि सिर्फ एक अर्थ ही है जिस पर वाटर है, एयर है, जो कि जिसमें ऑक्सीजन है, और सिर्फ एक यही एक प्लानट है जिस पर जीवन जिया जा सकता है। क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए ब्रीथ की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। ये सब सिर्फ अर्थ ही है जिस पर ये सब चीज़ें हैं, और ये न ज़्यादा हॉट रहता है और ना ही ज़्यादा कोल्ड रहती है। अब देखिए मार्स इज़ कवर्ड विद रेडिश सैंड एंड रॉक। बिकॉज ऑफ इट्स रेडिश अपीयरेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लानट। जो मार्स है उसका जो वो रेडिश सैंड एंड रॉक से कवर्ड है, यानी कि वो रेड कलर की दिखती है, इसीलिए इसका जो रेडिश अपीयरेंस दिखता है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। यानी कि रेडिश सैंड एंड रॉक से ये कवर्ड है मार्स। देखिए जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। जुपिटर एक लार्जेस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे बड़ा प्लैनेट है। देखिए सैटर्न इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट बिकॉज ऑफ द स्पेक्युलर रिंग सिस्टम अराउंड इट। जो सैटर्न है वो बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट, बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट है, क्योंकि इसके चारों ओर स्पेक्युलर रिंग है जिसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत लगता है। यूरेनस इज द सेकंड फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। यूरेनस सेकंड फारदेस्ट प्लैनेट है सन से, यानी कि सन से का सेकंड फारदेस्ट प्लैनेट यूरेनस है। नेपच्यून इज द प्लैनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन। इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट। जो नेपच्यून है वो फारदेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो दूर है वो है नेपच्यून, और जो सेकंड लास्ट नंबर पर है वो है यूरेनस, और ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। यानी कि लास्ट है नेपच्यून और सेकंड लास्ट होगा यूरेनस। कॉमेट्स आर heavenly bodies that appear as bright balls of lights in the sky with a long glowing tail. The tail of a comet always points away from the sun. That means कि जो कॉमेट्स है वो हेवनली बॉडीज़ हैं जो कि लाइट में, स्काई में हमें वो ब्राइट बॉल की तरह दिखती हैं, लाइक दैट। एंड उस टाइम पे उनकी एक ग्लोइंग टेल रहती है, जो कि वो जो टेल, जो कॉमेट की जो टेल होती है वो हमेशा पॉइंट करती है सन की ओर, यानी कि सन की ओर ही उसकी जो टेल होगी वो उसके उधर पॉइंट करेगी। एस्ट्रॉइड्स आर वेरी स्मॉल हेवनली बॉडीज मेड अप ऑफ रॉक्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, मेनली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। यानी कि एस्ट्रॉयड बहुत ही छोटी हेवनली बॉडी है जो कि रॉक की बनी हुई है, और ये भी राउंड लगाती है, राउंड घूमती है सन के चारों ओर, बिटवीन, यानी कि, और इसकी जो पोजीशन है वो मार्स एंड जुपिटर के बीच में है, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड्स घूमते हैं। द सोलर सिस्टम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मून्स एंड अदर हेवनली बॉडीज सच एज कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉयड्स। सोलर सिस्टम में मून्स और अदर हेवनली बॉडीज़ भी हैं जैसे कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। बाकी का चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।